बिहार, वह धरती जिसने दुनिया के पहले महान आवासीय विश्वविद्यालय को जन्म दिया, दो प्रमुख धर्मों की जननी बनी और शक्तिशाली मगध और मौर्य साम्राज्यों का केंद्र थी। फिर भी 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में इसी राज्य का नाम एक ऐसे शब्द का पर्याय बन गया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, जंगल राज। 1990 से 2005 तक बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का प्रभुत्व रहा। लेकिन क्या इस करिश्माई नेता ने वास्तव में बिहार को बर्बाद कर दिया? हम इस विवादास्पद युग के मुख्य आरोपों की जांच करते हैं। आर्थिक बर्बादी, कानूनहीनता और बुनियादी ढांचे के ढहने के आरोप। 1990 में लालू यादव का सत्ता में उदय ऐतिहासिक था। यह मंडल राजनीति की जीत थी जिसने पिछड़े वर्गों, ओबीसी को प्राथमिकता दी। उनके समर्थकों ने उन्हें सामाजिक न्याय का चैंपियन और गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बताया। यह जनादेश था, राज्य की सत्ता संरचना को मौलिक रूप से बदलने का। उनकी शुरुआती नीतियां सामाजिक समानता पर जोर देती थीं। उन्होंने स्थापित अभिजात वर्ग को चुनौती दी। लाखों निम्न जाति के और गरीब नागरिकों के लिए यह अभूतपूर्व राजनीतिक सशक्तिकरण का दौर था। यह वह विरासत है जिसे उनके समर्थक गर्व से मानते हैं। सदियों पुरानी जातिगत पदानुक्रमों को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ना। सामाजिक लाभों के बावजूद आलोचकों का तर्क है कि इस शासन ने शासन व्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की, जिसे कुख्यात रूप से जंगल राज कहा गया। सबसे गंभीर आरोप था कानून और व्यवस्था का चरमराना। फिरौती के लिए अपहरण एक संगठित उद्योग बन गया था। डर के मारे व्यवसायी और डॉक्टर राज्य छोड़कर भाग गए, जिसने बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन में योगदान दिया। रंगदारी, एक्सटॉर्शन कथित तौर पर इतनी व्यापक थी कि निजी क्षेत्र के निवेश और आर्थिक विकास की कोई भी संभावना खत्म हो गई। आम धारणा यह थी, राज्यतंत्र अपने नागरिकों की रक्षा करने में या तो अक्षम था या अनिच्छुक। यदि कानून और व्यवस्था ध्वस्त हुई तो बुनियादी ढांचा बस गायब हो गया। सड़कें, स्वास्थ्य और बिजली उत्पादन में निवेश लगभग रुक गया। बिहार, जो पहले से ही भारत के सबसे गरीब राज्यों में से था, उसमें आर्थिक असमानता और बढ़ गई। राज्य में बिजली की भारी कमी थी। कभी कभी दिन में केवल कुछ घंटों के लिए ही बिजली मिलती थी। सड़कें खराब होकर कीचड़ और गड्ढों के दुर्गम विस्तार में बदल गईं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, जो सरकार के खर्च पर निर्भर रहती हैं, बुरी तरह से उपेक्षित रहीं, जहां शिक्षकों और डॉक्टरों को अक्सर महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। इस उपेक्षा ने गरीबी और ठहराव का ऐसा चक्र पैदा किया जिसे पलटने में दशकों लग गए। कुशासन के मुद्दे को भ्रष्टाचार के साए ने और बढ़ा दिया। 1996 में कुख्यात चारा घोटाला सामने आया। यह सरकारी धन की धोखाधड़ी से निकासी से जुड़ी एक बड़ी हेराफेरी योजना थी, जिसके कारण 1997 में लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया और 2005 तक पर्दे के पीछे से राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा। आलोचकों के लिए यह कदम भाई भतीजावाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर का अंतिम प्रतीक था। लालू यादव के प्रभुत्व के द्वार ने एक गहरे विभाजित विरासत छोड़ी। उनके समर्थक सही मायनों में हाशिए पर पड़े समुदायों के सामाजिक सशक्तिकरण की ओर इशारा करते हैं, एक मौलिक बदलाव जिसे मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि उनके आलोचक, जो उस युग के आर्थिक और अपराध के आंकड़ों से समर्थित हैं, तर्क देते हैं कि सामाजिक क्रांति शासन, बुनियादी ढांचे और विकास की विनाशकारी कीमत पर हुई। जब नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभाली तो उन्हें एक ऐसे राज्य विरासत में मिला जिसे अक्सर पूर्ण पतन की स्थिति में बताया जाता था। तब से कानून और व्यवस्था को बहाल करने के प्रयास एक लंबी और कठिन चढ़ाई रहे हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या लालू यादव एक विध्वंसक थे जिन्होंने राज्य को आर्थिक रूप से विफल कर दिया, या क्या वह एक आवश्यक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जातिगत उत्पीड़न की रीढ़ तोड़ी? सच्चाई हमेशा की तरह इतिहास, राजनीति और सत्ता के जटिल प्रतिच्छेदन में निहित है। लालू युग पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी में अपने विचार और व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।